डायरेक्ट नहीं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जा हमारा। मंच पर विराजमान भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी मलिक साहब, सम्मानीय मोहन जी बिश्नोई साहब, चौधरी साहब और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष फतेह खान साहब, हमारे राजेंद्र जी, तमाम मंचासीन अतिथि और आज दूर दराज से पधारे हुए युवा बुजुर्ग, तमाम को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय तेजाजी महाराज की। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पुलिस के साथी, उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आज 6 तारीख को हमारा नामांकन रखा गया था। हमने नामांकन को विधिवत रूप से हमने पूर्ण कर एक सभा का आयोजन रखा। शीर्ष नेतृत्व आजाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की संयुक्त रानीवाड़ा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, मान्यवर हनुमान जी बेनीवाल साहब का, रानीवाड़ा की धरा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो सुना था, हमने उन लोगों को कहा कि भाई आप लोगों को मौका मिला, अब एक बार मौका हमें भी देना चाहिए, जिन पार्टियों को हम मजबूत करते आए। तो इनके होश उड़ गए, इनके सेहरे मुरझा गए, इनको लगा कि यह बंदा कुछ करेगा। फिर मैं नहीं रुका, उन्होंने वहां रोकने की बहुत प्रयास किया। मैंने कहा कि भाई 75 साल तक हमारे बुजुर्गों ने वोट देते आए, यूथ मजबूत आपको सपोर्ट और समर्थन करता आया, तो इस बार हमें मौका मिलना चाहिए। तो वहां पर भी उन लोगों ने रोका कि पिछड़ा दबा हुआ वर्ग, कमजोर वर्ग, गलती से भी राजनीति में मजबूत आदमी नहीं आए, नहीं तो हमारी रोटियां सेकना बंद हो जाएगी, हमारी जो चलती है बेईमानी की तरीके से, वो सारी की सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम भी महापुरुषों को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम थोड़े कोई डर जाएंगे। बहुत प्रयास किया और आज भी जब नाम आया, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी रानीवाड़ा विधानसभा के लिए, तो इनके होश उड़ गए। दोनों पार्टियों के नेता बौखला गए कि ये आदमी बहुत कुछ कर देगा। तो दोनों के दोनों ने बहुत मजबूती से अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की, और जो कमजोर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको घर घर जाके ये बहकाने की कोशिश की गई कि आदमी तो वहां से जुड़ा हुआ है, ये आदमी तो उस आदमी ने तैयार किया है। अरे भाई, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि गत 5 साल से हमने जो मामले देखे, जो घटनाएं देखी हमारे बीच में, तब आपने क्यों नहीं कहा? जब हम घटनास्थल पर पहुंचते थे, जब पीड़ित परिवार से हम मिलते थे, उनकी आंखों में जब आंसू निकलता था, तब आप कहां थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये तो उस पार्टी से जुड़कर आया, उस आदमी ने भेजा है? जब सामान्य घर से कोई व्यक्ति एमएलए बनने का ख्वाब देखता है, ओझा सर कहते हैं कि आप जब बात करोगे एमएलए एमपी बनने की, तो इन नेताओं को और इनके आकाओं को हजम नहीं होगा। ये कहेंगे कि ये आदमी, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। मैं आज इस रानीवाड़ा की धरा पर कहना चाहूंगा कि मैं रानीवाड़ा की जनता के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे कोई डर नहीं है। आप जितनी ताकत लगानी है लगाइए,
आपने मुझे और मजबूत कर दिया। आप घर घर जाके रोकिए, मैं गांव गांव जाके लोगों को जगाने का काम करूंगा, दिल से दिल जोड़ने का काम करूंगा, ये मैं करूंगा। आपके डराने से डरने वाला नहीं हूं। आपने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया, ये बताना चाहते हैं हम बाबा साहब को मानने वाले, हम महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा तमाम लोगों को, मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जितना जोर लगाना लगाइए, मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं। आप कितनों को रोकोगे बताइए, कहां कहां अफवाहें फैलाओगे? जब आप लोग साथ में बैठते हो, आप लोग सभाएं करते हो, तब तो कहते हो कि हम जाति समानता की बात करते, हम भाईचारा बढ़ाने की बात करते। और जब एक अनुसूचित जाति का लड़का घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आपको हजम नहीं होता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? आप किसी के साथ बैठोगे तो सही है, हम किसी के साथ बैठ जाए तो ये तो फला फला पार्टी का, फला फला जाति का है। तो मैं तमाम उन नेताओं को कहना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, जितना जोर है आप लगाइए, कोई कसर मत छोड़िएगा, नहीं तो मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आप देखा होगे, मुझे पता है, आप बहुत सारी बातें फैलाओगे। आपके पास आईटी सेल है, आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे गुर्गे हैं जो आपकी रोटियों पे पलते हैं। भरत मेघवाल किसी की रोटियों पे नहीं पलता है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरा स्वाभिमान जिंदा है, किसी के कहने से नहीं रुकने वाला। मुझे पता है मेरे अपनों को डराया जाएगा और उनको बहुत सारी बातें कही जाएगी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को, आप सोटी से लगा के एड़ी तक जोर लगा देना। अब मैं पीछे नहीं रुकूंगा, न पीछे हटूंगा। जितनी ताकतें लगाइए। हनुमान बेनीवाल साहब और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुत जल्द रानीवाड़ा में सभा संबोधित करेंगे और तब रोकिएगा आप, तब देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ताकत है। तब आप घर घर जाइएगा। ये तो मोहब्बत है उनकी, उनके संघर्ष से मोहब्बत करते हैं लोग। लेकिन आपने आज, मुझे मालूम है, रात से, कल से, जब से नाम आया है, आपने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करना चालू कर दिया है। मुझे तो बड़ी खुशी है, आज एक व्यक्ति आया होता तो भी मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा, आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। हमने जेलें भी देखी है। बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति है, जो सरदार पटेल को मानता है, महाराणा प्रताप को मानता है, उन तमाम संतों को मानता है, वो व्यक्ति ना तो डरेगा, न रुकेगा, इस आंदोलन को मजबूत करेगा और इस लड़ाई में हम सबका साथ देंगे। और आने वाली 25 तारीख को टिकली के बटन पे मजबूती से मतदान होगा। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कब तक दूसरों को मजबूत करते रहोगे बताइए? कब तक दूसरों को मजबूत करते रहिए? आपने दरिया बिछाई, आपने इनके प्रोग्रामों में जाके तालियां बजाई, आपने भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन जब आपके घरों के सामने अतिक्रमण हुआ, आप चिल्लाए, आपके बुजुर्ग रोए अधिकारियों के सामने, तब आपकी जो ये अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम उन लोगों के लिए आपका प्रेम कहां गया था? आज आप घर घर, गांव गांव जाके लोगों को बता रहे हो कि इस आदमी को बिठाओ, नहीं तो हमारा समीकरण बिगड़ जाएगा। आपका समीकरण तो उसी दिन बिगड़ गया था जब आप इन कमजोर लोगों को सताने का काम किया। आप बताइए कि रानीवाड़ा में टेंडर पद्धति कितने लोगों के पास है और कौन कौन ठेकेदार बना बैठा है? आम व्यक्ति के पास ठेका है? बताइए। आपको सिर्फ भीड़ के लिए बुलाया जाता है ताकि वो फोटो ऊपर तक जाए और ये बता सके कि हमारे साथ रानीवाड़ा की आवाम है। लेकिन अब तमाम लोग समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएगा कोई। आज मुझे मालूम है कि घर घर जाके खुद
नेताजी ने सभाएं की और भाषण में कल कहा कि 15 साल से ये लोग आपके साथ हैं, और एक बार क्या टिकट मांग लिया, बीजेपी वालों ने टिकट दिया ही नहीं। क्या गजब नेताजी, थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए आप में। हमने तो 75 साल के बाद पहली बार किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति ने दावेदारी पेश की। आपके होश उठ गए थे। आप 15 साल की बात करते हो। हम तो चाहते हैं कि आदमी को 5 साल में एक बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप तो अपने बाप की बबूती समझ के बैठे हो। उन लोगों के संघर्ष को भूल गए जो 5 साल से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आपने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। दोनों पार्टियों में बहुत ईमानदार लोग भी हैं। उन्होंने प्रयास किया, पार्टियों को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उनको ठगी महसूस हुई, क्योंकि ताकतवर लोग ये हैं। ईमानदार और सच्चे आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा रहता है। वहां पैसा बोलता है, ये सारे बागड़ बिल्ले, ऊपर से सारे बागड़ बिल्ले एक है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। घबराने की जरूरत नहीं है। ये माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले, हमें संवैधानिक दायरे में लड़ाई लड़नी है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं बुद्ध को मानता हूं, मैं सबको अपना मानता हूं, और मैं रानीवाड़ा के तमाम उन गांवों में जाऊंगा जहां ये लोग कहते हैं कि आके तो बताइए। मैं जाऊंगा, क्योंकि रानीवाड़ा मेरा परिवार है, और रानीवाड़ा को ना आज छोड़ूंगा नहीं कल छोड़ूंगा, और मजबूती के साथ। ये दावेदारी मैंने पेश की है, जो तमाम उन युवाओं के साथ और सहयोग से, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से। आप पीछे हटने वाले नहीं है। आप जितनी ताकत लगाइए। आप देखिएगा, हमने जिले की मांग की। रानीवाड़ा की आवाम 54-55 दिन धरने पर बैठी। इन नेताओं की बदमाशी देखिए। चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार आने वाली है राजस्थान में, और रानीवाड़ा जिला बनेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। हम रानीवाड़ा के हैं, रानीवाड़ा के निवासी हैं, और रानीवाड़ा की बात करेंगे, और तमाम उन लोगों की बात करेंगे जिसके साथ गलत होता है। हम तमाम जातियों को एक करने का कोशिश करेंगे। पहली बार इनके होश उड़ गए, ये डाफासुक हो गए कि ये सारे लोग एक मंच पे कैसे आए। ये रानीवाड़ा के यूथ ने कर दिखाया है। ये चाहते हैं कि जाति से जाति भिड़ाई जाए, धर्म से धर्म भिड़ाया जाए, ताकि हम आराम से एसी के कमरे में और फॉर्च्यूनर में अपने व्हाट्सएप सेट करते रहेंगे कि फला फला आदमी, चलो बाद में मिलते हैं। आप देखिएगा, आज ये आपके घर पर आएंगे, आपको कहेंगे आप तो हमारे रिश्तेदार लगते हो, आप तो हमारा तो पुराना रिश्ता है, आपको नेक्स्ट में एमएलए बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे। अरे साहब, आपको कितनी बार मौका दिया हमने। एक बार आपने दिल बड़ा नहीं किया। अरे मुझे पसंद नहीं था किसी भी व्यक्ति को, आप किसी भी व्यक्ति को आप उम्मीदवार घोषित कर देते, हम उनके साथ थे, लेकिन बदमाशी की। बहुत सारे लोग वहां पर भी नाराज है। मैं उन तमाम सम्मानित लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप आइए हमारे साथ। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपका स्वागत है। वो आपको पीछे खड़ा करते हैं, हम आपको सर पे बिठाएंगे, आपको अपने दिल में रखेंगे, और समानता के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और खुले मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, और मजबूती से रानीवाड़ा में हम और आप मिलके कीट लीग पर 25 तारीख को अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं आप तमाम सम्मानित लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप डरिएगा मत। आपका बेटा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आप ये कितनी भी ताकत लगा देंगे, कितनों को रोकेंगे। बहुत जल्द भाई आने वाला है, और जब भाई आएगा ना, तब आप रोक के बताइएगा, तब देखेंगे कि आपके अंदर कितना फुदीना है। ये लड़ाई आज की नहीं है। आप सिर्फ चुनाव के लिए हमारे पास आते हो। हम तो संघर्ष में भी इनके साथ थे, दुख में भी इनके साथ हैं, और हमेशा इनके साथ रहेंगे। डराने की कोशिश मत कीजिएगा।
मैंने पहले भी कहा था, युवाओं को राजनीति में आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा था कि युवाओं को राजनीति में आने के लिए मजबूर मत कीजिए। और जिस दिन युवा राजनीति में आ गया ना, तो देखिए घर घर जा रहे, आप मेरे मामा लगते हो, वो आपके मामा का भाई है, भरत मेघवाल आपका बेटा है, उसको समझाओ ना। नहीं समझता है तो विरोध करवाओ ना, विरोध नहीं होता है तो कुछ करवाओ ना, और कुछ करवाओ, कैसे भी करके इसको डराओ ना। क्या समझ रखा है? आप माहौल खराब करोगे और हम डर जाएंगे। पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। और उस भरोसों का हम कतई अपमान नहीं होने देंगे। हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमारे पत्रकार साथी यहां खड़े, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, हमें दुख होता है जब एक सामान्य घर से कोई व्यक्ति प्रयास करता है कि हमें भी एमएलए एमपी बनाओ, ताकि हम समाज के साथ जुड़कर उन तमाम लोगों का काम कर सके जिनको अधिकारों से वंचित किया गया। आज बताइए इनके पास मुद्दे क्या है? उन्होंने भाषणों में क्या कहा? आपस में जातियों को लड़वाने का काम, कभी उसकी बुराई कभी उसकी बुराई। पर मैं आपको पुनः उस बात को दोहराना चाहूंगा, ऊपर से सारे बागर बिल्ले के सारे के सारे। और मेरी बात ज्यादा न करते हुए मैं बस निवेदन करना चाहूंगा, आप जितनी कोशिशें कीजिए, हमने चलना चालू कर दिया है, रुकने वाले नहीं है। और यूथ को समझाएंगे कि आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ दमन हुआ है, आपको कमजोर बताया गया। और मैं नहीं, आज जितने भी साथ गुर्गे घूम रहे, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप एक बार अपना नाम तो कान में कह के बताइए कि साहब मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, आपकी औकात का पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। जब आदमी अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होता है और वो प्रयास करता है कि नहीं बहुत हुआ, अब मौका हमें मिलना चाहिए, यूथ को मिलना चाहिए, तब ये डापासुख हो जाते हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि रानीवाड़ा के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, यूथ को मौका मिलना चाहिए। लेकिन देखिएगा, आप इनकी ताकत देखिए, जिन जिन यूथों ने, जिन जिन साथियों ने प्रयास किया, उनको दरकिनार कर दिया, उनको कहा कि हम अभी जिंदा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हम जब तक जिंदा है पैसों के बलबूते पे टिकट लाएंगे और लड़ेंगे। आप बताइए, आज यूथ अपने आप में ठगी महसूस कर रहा है। हम उन तमाम मुद्दों को लेकर हर गांव जाएंगे। और हनुमान जी ने तो पहले भी कह दिया कि जिस दिन सरकार बनेगी, सारे टोल प्लाजा में जो लगता है ना पैसा, सारा का सारा फ्री, सारा का सारा फ्री। इनकी ताकत है, बोल के बताइए। ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि जनता को मूर्ख कैसे बनाना है, जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है। मुझे मालूम है कि मैं इनके जितना ताकतवर नहीं हूं। ये छल कपट कर सकते हैं, ये झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मेरे से ये नहीं होगा। मुझे मालूम है मेरे साथ सुनने वाले लोगों के साथ क्या होगा। मुझे ये भी मालूम है कि इस लड़ाई में मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे यह भी मालूम है कि मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब पीछे हटने वाले नहीं है। अब
अब किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेंगे। आप ताकत लगाइए, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और 25 तारीख को आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपको डराया जाएगा, आपको मेरे बारे में गलत कहा जाएगा, आलोचनाएं होगी, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूं और शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। खरे उतरेंगे, जोरदार खरा उतरेंगे और एकता बताएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। आने वाले समय में बहुत जल्द एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सभा और हनुमान बेनीवाल साहब दोनों शख्सियत रानीवाड़ा की धरा पर आप सबको संबोधित करने के लिए पधारेंगे, तब रोक के बताइएगा। मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं। आप गिड़गिड़ाने की कोशिश करोगे डर जाएगा, लोगों को रोक देंगे। मेरे बहुत सारे साथियों का फोन आया कि भरत भाई उनके गुर्गे गाड़ियां रुकवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भला मैंने कहा भाई रोक दो, गाड़ियां ही तो रुकवा रहे हैं ना, वोट देने का थोड़ी रोकेंगे, हमें तो वोट चाहिए। आप कहां कहां रोकोगे बताइए। रानीवाड़ा में बहुत जल्द इतनी विशाल जनसभा होगी, फिर रोक के बताइए। अब कोई नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। ये कारवां बढ़ चुका है आगे, अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। भलाई आपकी इसी में है, आगे बढ़ने वाला भलाई आपकी भी इसी में है कि आप भी साथ दें, सहयोग दें। क्योंकि कब तक दूसरों की गुलामी करते रहोगे, कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे, कब तक अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करते रहोगे, कब तक अपने घरों के सामने अतिक्रमण करवाते रहोगे, कब तक ज्ञापन देते रहोगे, कब तक सड़कों पे आंदोलन करते रहोगे, बताइए कब तक। तब कोई नहीं बोलेगा। 5 साल तक ज्ञापन देते रहो, रोते रहो और साहब को मिलने के लिए 15 दिन पहले फोन करना पड़ता। साहब मिलेंगे तो 15 जनों को एजेंट रखने पड़ते कि भाई साहब से मिलना है, तो वो 20 में पता नहीं। आपका बेटा, कोई एजेंट रखने की जरूरत नहीं, मैं आपके बीच में हूं, आपके साथ में हूं। रिजल्ट चाहे कोई भी हो, परिणाम कैसा भी रहे, संघर्ष की राह को नहीं छोड़ेंगे। चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएंगे। जो भाईचारा कायम किया रानीवाड़ा में वो कभी खत्म नहीं होगा। एक आवाज लगाएंगे कि भाईचारा जिंदाबाद, कि भाईचारा जिंदाबाद। अब नारा एक भी ये भी लगाना कि बोलो जय तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, बोलिए जय 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 जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों ने समय निकालकर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है। जय भीम, जय जोहार। आने वाले 25 तारीख को मजबूती के साथ किटली के बटन पे अपना मत का अधिकार का उपयोग करना है। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। जितनी ताकत लगानी है लगाइए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।